Good morning student, myself Rama. Today I am going to teach you हिंदी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा वाक्य. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि वाक्य के जो वाक्य को भेदों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जैसे अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से. ठीक है बच्चों. अर्थ की दृष्टि से क्या है कि विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संदेहवाचक, संकेतवाचक आदि जो वाक्य हैं वो आते हैं. बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे जो सिलेबस में है वो है रचना की दृष्टि से. इसमें 3 तरह के वाक्य आते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य. ओके बच्चों, तो आज हम करेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य. ठीक है. सबसे पहले जो हमारा है सरल वाक्य, हम देखेंगे कि सरल वाक्य क्या है. सरल वाक्य में के अंतर्गत आता है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्रिया होती है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं. उदाहरण के लिए देखेंगे, राम ने तीर मारा. तो देखो बच्चों, अब आप लोग रामायण वगैरह देखते हो तो उसमें राम जी तीर मारते हैं. तो आप देखते हैं कि एक ही तीर मारते हैं जैसे, तो वो एक जो तीर मारते हैं वो आता है कि वो एक ही क्रिया होती है, इसके साथ कोई अन्य क्रिया नहीं वो कर रहे. ठीक है. तो इसमें क्या है, जो एक तीर मारा तो उसमें क्या है कि एक ही क्रिया हो रही है. तो ये सरल वाक्य है. सरल वाक्य जो बिल्कुल सिंपल होता है, जिसमें कोई और अन्य कोई क्रिया होती नहीं है. ठीक है. आगे देखो, गाय घास चरती है. तो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत भी सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, कोई अन्य क्रिया नहीं हो रही. तो ये क्या है, सरल वाक्य. ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल है. शाम पतंग उड़ा रहा है. तो इसमें भी क्या है कि एक ही क्रिया हो रही है. आगे है बच्चों, ध्यान रखना है कि सरल वाक्य होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिसमें एक ही क्रिया होती है, कोई अन्य क्रिया नहीं होती. ठीक है. आगे चलते हैं. आगे है हमारा संयुक्त वाक्य. जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य कौन से हैं, जो अपन ने अभी पहले करे हैं. ठीक है. इनमें सरल वाक्य जो हैं वो योजकों के द्वारा, मतलब कि ये जो योजक होते हैं उनके माध्यम से ये आपस में जुड़े होते हैं. ठीक है. योजक क्या होते हैं बच्चों? योजक होते हैं जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि. इनसे जो जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं. देखो बच्चों, अपन ने अभी पढ़ा है कि सरल वाक्य है. सरल वाक्य ये है, इनके बीच में जो संयुक्त, जब ये योजक आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं कि दो संयुक्त, मतलब कि दो जो वाक्य होते हैं उनको वो जब जुड़ते हैं किनके द्वारा, योजकों के द्वारा. ठीक है. तो उससे क्या होता है कि ये संयुक्त वाक्य बन जाता है. जैसे हमने देखेंगे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया. तो इसमें और क्या है, और क्या है, और योजक है. और ये दो जो है ना सरल वाक्य है, जैसे वह सुबह गया. ठीक है, ये सरल वाक्य है. और दूसरा क्या है, शाम को लौट आया. तो ये भी सरल वाक्य है. इन दोनों को जो हमारा ये योजक जो है वो जोड़ रहा है, तो इसके जुड़ने, इन दोनों के जुड़ने से और के द्वारा तो क्या हो रहा है, ये एक संयुक्त वाक्य बन रहा है. ठीक है बच्चों. आगे, उसने बहुत मेहनत की किंतु सफलता नहीं मिली. तो किंतु भी अभी अपन ने पढ़ा था कि ये क्या है, ये भी एक योजक है. तो इससे क्या है कि दो जो है सरल वाक्य वो आपस में क्या है, जुड़ रहे हैं. तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है. मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका. तो इसलिए क्या है, अभी हमने पढ़ा था योजक. ठीक है. योजकों के द्वारा जो दो वाक्य, सरल वाक्य जुड़ते हैं, जो सरल वाक्य होते हैं वो मतलब कि स्वतंत्र भी होते हैं. ठीक है. जब वो आपस में जुड़ते हैं योजकों के द्वारा तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं. ठीक है. जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई. तो ये भी क्या है, एक संयुक्त वाक्य है. ठीक है बच्चों, ध्यान रखने, जब दो सरल, स्वतंत्र
दो वाक्य आपस में जुड़ेंगे योजकों के द्वारा तो उसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आगे देखेंगे बच्चों मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। क्या होता है तब? मतलब इसमें क्या है कि जब दो, एक होएगा उपवाक्य और अन्य क्या होएगा, उस पे आश्रित होएगा वाक्य, तो वो जब दोनों मतलब कि एक आश्रित उसके ऊपर आएगा, आश्रित होएगा वाक्य, तो क्या होएगा, वो मिश्रित वाक्य होएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड होएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि डिपेंड होना किसी के ऊपर, जब एक उपवाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित हो तो उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित से मतलब कि मिला जुला एक वाक्य है। तो जैसे कि इसमें होंगे, इनकी पहचान क्या है कि जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर आदि से मिले जुले हों जो वाक्य, उन्हें कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब देखो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। अब देखो, ये मेरा दृढ़ विश्वास है एक उपवाक्य है। ठीक है, तो इसके ऊपर आश्रित क्या है? भारत जीतेगा। ठीक है, वाक्य। तो ये जो है इसके ऊपर आश्रित है, तो इसका मतलब है कि ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, सिर्फ सफल वही होता है जो मेहनत करता है। तो ये क्या है? एक उपवाक्य। इसके ऊपर आश्रित क्या है? मेहनत करता है। इसके मतलब कि आश्रित होने का मतलब है कि ये स्वतंत्र में कोई इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, तो आज बच्चों ध्यान रखना है कि हमने क्या पढ़ा है? 3 वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्रित वाक्य है। ठीक है, सरल जिनमें एक ही क्रिया होती है। ठीक है, संयुक्त वाक्य जो योजकों के द्वारा दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, मतलब कि जुड़ते हैं उनसे, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। मिश्रित जहाँ पे एक उपवाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य क्या होता है? आश्रित होता है, तो उनको मिश्रित वाक्य कहते हैं। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। ठीक है, स्टे होम एंड सेफ होम।